तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं 3D मैट्रिक्स या 3 डायमेंशनल अरे। एंड अगर 3 डायमेंशनल अरे पे क्वेश्चन आता है, 4 डायमेंशन पे अगर सपोज क्वेश्चन आ जाता है, या एनी नंबर ऑफ डायमेंशंस अरे पे अगर क्वेश्चन आता है, तो हाउ वी कैन डील विथ सच टाइप ऑफ क्वेश्चन, कैसे डील करेंगे और किस टाइप के क्वेश्चंस वहाँ पे बन सकते हैं। मेजरली जो क्वेश्चंस आते हैं दैट इज़ फ्रॉम 1D अरे एंड 2D अरे, मतलब इवन 99% जो क्वेश्चंस है दे आर कमिंग फ्रॉम 1D अरे एंड 2D अरे, ठीक है। लेकिन अभी अभी 3D अरे भी इंट्रोड्यूस मतलब क्वेश्चंस के अंदर होने लगा है कि 3D अरे से रिलेटेड क्वेश्चंस पिछले 1-2 बार में देखे गए। तो हम 3D अरे को भी पढ़ेंगे, हम उसके आगे 4D अरे की भी प्रिपरेशन करते हैं अगर 4D अरे क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, या n डायमेंशन अरे अगर क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है और n की कोई भी डायमेंशन दे सकते हैं, देन हाउ वी कैन डील विद सच टाइप ऑफ क्वेश्चन, और उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। जो 3 क्वेश्चन लास्ट क्लास में मैंने आप लोग को करने के लिए दिए थे, उन 3 क्वेश्चंस के ऊपर आप एक बार ट्राई करिएगा। नेक्स्ट सेशन में हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे, उन तीनों क्वेश्चंस के सॉल्यूशन मैं आप लोग को दूंगा, लेकिन उसके पहले एक बार आप लोग ट्राई करें उनको, ठीक है। सो लेट्स सी यार 3 डायमेंशन मैट्रिक्स क्या है, ठीक। तो सबसे पहली चीज़ तो आप यहाँ पे ध्यान रखें कि 3 डायमेंशंस की हम लोग जो बात कर रहे हैं, तो एग्जैक्टली जो 3 डायमेंशंस हैं उनसे मतलब क्या है। जैसे अगर 2D मैट्रिक्स होता है तो व्हाट वी आर सेइंग दैट अगर 1D मैट्रिक्स है मीन्स देयर इज ओनली 1 डायमेंशन, दैट इज द नंबर ऑफ रो ओनली, ओके। अगर 2D मैट्रिक्स होता है मतलब सिंपली अगेन द सेम, देयर इज अ अरे ए बट द नंबर ऑफ डायमेंशंस आर 2, इट इज द काइंड ऑफ अ मैट्रिक्स फॉर्मेट, और हम लोग 2D अरेज को कहते हैं, लाइक 10 20 बोल दिया। सो व्हाट वी कैन से 10 नंबर ऑफ रोज आर देयर एंड 20 नंबर ऑफ कॉलम्स आर देयर। सो ये क्या हुआ, दैट वुड बी द 2D मैट्रिक्स। अब 3D मैट्रिक्स हम लोग क्या कह सकते हैं, 3D मैट्रिक्स आप इस तरीके से समझ लीजिए कि 3D मैट्रिक्स इज काइंड ऑफ array of 2D matrix. What we are doing, we are going to make an array of a 2D matrix, or we can say that कि जैसे आपके पास एक 2 डायमेंशन मैट्रिक्स है, उसके ऊपर आपने 2 डायमेंशन मैट्रिक्स रखा, उसके ऊपर आपने एक 2 डायमेंशन मैट्रिक्स रखा, सो इट इज काइंड ऑफ अ स्टेक ऑफ 2 डायमेंशन मैट्रिक्स। तो अरे ऑफ 2 डायमेंशन मैट्रिक्स कह सकते हैं, स्टेक ऑफ 2 डायमेंशन मैट्रिक्स कह सकते हैं। तो अल्टीमेटली यहाँ पे हम लोग 3D अरे का मतलब है कि 3 डायमेंशंस को रिप्रेजेंट करना। अब ये 3 डायमेंशंस किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सो लेट्स सी हियर, सपोज टू बी आई एम राइटिंग इंटीजर a like this, so these are the 3 dimensions। सपोज मैंने यहाँ पे लिखा 10 20 और सपोज टू बी हियर आई एम राइटिंग 30 like this। इसका मतलब क्या है कि what we can say that 20 cross 30 it represents that 20 represents the number of row and 30 represents the number of column, okay। so what we can say एक 20 cross 30 का 2D मैट्रिक्स है आपके पास में, 20 क्रॉस 30 का एक 2D मैट्रिक्स है और इसकी आगे डायमेंशन 10 लगी हुई है, मतलब हम लोग क्या कह सकते हैं 10 सच टाइप ऑफ मैट्राइसेस आर पॉसिबल, ओके। 10 सच टाइप ऑफ मैट्राइसेस आर पॉसिबल। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग इस 10 को कह सकते हैं आइदर वी कैन से दैट इट इज अ ग्रिड, है ना, ग्रिड से भी रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर आप इसको अरे भी कह सकते हो, है ना, अरे। So what we can say that represents the array and that is the 2D matrix. So it is the array of 2D matrix. ये आप लोग कह सकते हैं। So 3D array is simply an array of 2D matrix, ठीक है। या फिर आप सिंपली कह सकते हैं कि ये जो है ये ग्रिड है और उसके करस्पॉन्डिंग ये क्या बता रहा है आपको कि टोटल 10 ग्रिड्स आर देयर एंड ईच ग्रिड कंसिस्ट 20 क्रॉस 30 2D मैट्रिक्स। अब अगर आपसे पूछा जाए कि सपोज ये अरे दिया है एंड हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर, नंबर ऑफ एलिमेंट इस अरे में कितने हैं, सो 10 ग्रिड है, each grid consists 20 cross 30 array, so total number of element is what, it is simply multiplication of this, how much it is, it becomes 6000। मतलब इस 3D array में कितने एलिमेंट्स होंगे, 6000 एलिमेंट्स आर देयर। तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होने वाले हैं, 6000 एलिमेंट होने वाले हैं। अब इसका एक एग्जांपल हम लोग यहाँ पे ये देख सकते हैं, लाइक यू कैन सी हियर, यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल बनाया है 3 क्रॉस 3 का, ठीक है, 3 क्रॉस 3 का एक एग्जांपल है। So 3 cross 3 is simply what we can say like see integer 3 3 and 3, A is the name of array, suppose, okay। So first 3 represents the grid, so how many grids are there, 3 grid, and what would be the size of that 3 क्रॉस 3। सो 3 क्रॉस 3 के 3 अरे आपको बनाने, सिंपली आप ऐसे मान लो फर्स्ट अरे, अब इट इज काइंड ऑफ एक स्टेक कैसे होता है, तो स्टेक में एक अरे है आपका, उसके ऊपर दूसरा अरे आ जाएगा, उसके ऊपर तीसरा अरे आ जाएगा, सो दैट वुड बी द स्टेक
एंड उसको हम लोग बोलते हैं 3 डायमेंशनल अरे। तो 3 डायमेंशनल अरे में नंबर ऑफ ग्रिड 3 बनानी है और हर ग्रिड का साइज 3x3 रखना है। तो ये फर्स्ट ग्रिड हो गया, ये सेकंड ग्रिड हो गया, इसको सिंपली मान के चलिए कि ये जो सेकंड ग्रिड है दैट इज अबाउट दिस और दैट वुड बी द थर्ड ग्रिड, है ना। तो ये आप इसके ऊपर मान सकते हो। तो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। अब इसमें रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो ये जो फर्स्ट ग्रिड की इंडेक्सिंग है तो इसको हमने बोल दिया ग्रिड नंबर 0, ये क्या हो गया ग्रिड नंबर 1 और ये क्या हो गया ग्रिड नंबर 2, ठीक है। तो ये फर्स्ट ग्रिड की इंडेक्सिंग हो गई। अब हर ग्रिड में 3x3 का अरे मिलेगा। तो ये फर्स्ट ग्रिड है ना, इसका 3x3 का अरे ये रहा। इसको यहाँ पे ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इट रिप्रेजेंट्स दी नंबर ऑफ रो। सो व्हाट वी कैन से इट इज रो 0, रो 1, रो 2। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉलम 0, कॉलम 1, कॉलम 2। Similarly, this is the row 0, row 1, row 2 for the second grid and column 0, column 1, column 2 for this particular grid. Similarly for this one, okay? तो अगर हम इन एलिमेंट्स की इंडेक्सिंग करना चाहें तो किस तरीके से हम एलिमेंट की इंडेक्सिंग कर सकते हैं, तो यू कैन सी हियर, जैसे यहाँ पे देखिए सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या है, ये ग्रिड नंबर कौन सा है 0, फर्स्ट पोजिशन रिप्रेजेंट्स द ग्रिड, ये ग्रिड रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कौन सा ग्रिड है 0, रो कौन सी है 0, कॉलम कौन सा है 0। तो इस सेल में जो एलिमेंट आएगा उसका इंडेक्सिंग हम क्या लिख सकते हैं 0 0 0। लाइक जैसे 1D अरे होता है तो हम इंडेक्सिंग A0 लिखते हैं, 2D अरे होता है तो A0 0 लिखते हैं। सिमिलरली इफ देयर इज अ 3D अरे A0 0 1। अब देखिए इस स्पेसिफिक रो के लिए फर्स्ट 2 पोजीशन सेम होगी क्योंकि रो सेम है और ग्रिड सेम है। तो इट इज 0 0 बट कॉलम चेंज हो गया 1, 0 0 कॉलम चेंज हो गया 2, लाइक दिस। सिमिलरली अब यहाँ पे रो 1 कर दिया, ग्रिड तो 0 है तो इट इज 0 1 0, 0 1 1, 0 1 2। Now the row number 2, it is 0 2 0, 0 2 1, 0 2 2, like this. Similarly, after this first grid, अब आपको second grid को indexing करना है। तो ये भी क्या हो गया बेटा आपका रो नंबर 0, रो नंबर 1, रो नंबर 2। This is column number 0, column number 1, column number 2, but grid is 1. So first position is fixed, it is 1. For this it is row 0. So is like that. For this it is row 1. So 1 1 0, 1 what we can say is 1 1 1 and 1 1 2. Okay. Now 1 row number is what, it is 2. So 1 2 0, 1 2 1, 1 2 2. Got my point? Let's see. Similarly, that would be the row 0, row 1, row 2 for the second grid, column 0, column 1, column 2 for the second grid. Now grid number 2, so start with 2, so 2 0 0, 2 0 1, 2 0 2. Now 2 1 0, 2 1 1, 2 1 2, then 2 2 0, 2 2 1, 2 2 2, like that. तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो बेटा, इन अरे में जो एलिमेंट्स हैं उनको इंडेक्स कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो इंडेक्सिंग का बात हुआ, इज इट क्लियर, ये तो इंडेक्सिंग का बात हुआ। नाउ सी हियर, अब पॉइंट क्या आता है, डिक्लेरेशन का तरीका जो है 2D अरे का। तो मैंने अभी आपको बताया कि 3 डायमेंशंस आपको मेंशन करनी, लाइक सपोज x y एंड z अगर आप डायमेंशंस को मेंशन कर रहे हो तो x रिप्रेजेंट्स व्हाट, हाउ मेनी नंबर ऑफ 2D अरेज आर देयर, मतलब कितनी नंबर ऑफ 2D अरे है ऑफ साइज y क्रॉस z। तो या तो नंबर ऑफ 2D अरे बोल दो या नंबर ऑफ ग्रिड बोल दो, एक ही बात है। y क्या है, y इज सिंपली नंबर ऑफ ईच 2D अरे, कितने नंबर ऑफ रोज इन ईच 2D अरे, हर 2D अरे में नंबर ऑफ रो कितनी होंगी, तो ये रो को रिप्रेजेंट करता है और लास्ट z जो है वो कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर आपने ये अरे बनाया है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ पे कितने हो गए, 3 × 3 × 3, इट बिकम 27। अभी हमने जो बनाया था उसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने थे, 27 एलिमेंट्स थे। गॉट इट, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज 27, ठीक है। नाउ सी, थ्री डी अरे का इनिशियलाइजेशन कैसे कर सकते हैं, तो देर आर डिफरेंट वेज टू इनिशियलाइज दी कंटेंट इनसाइड द 3D अरे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 3 तरीके बताए हैं, फर्स्ट वन, सेकेंड वन एंड द थर्ड वन। दिस वन इज द थर्ड वन, ओके। फर्स्ट में देखिए, अब आपने लिया इंटीजर x 2 3 4। 2 3 4 का मतलब क्या हुआ बेटा, 2 grids are there or we can say that two dimensional array, two dimensional arrays are there and the size of each 2 dimensional array is 3 × 4। टोटल एलिमेंट कितने हो गए,
4 इंटू 3 12, 12 इंटू 2 24। ओके, तो आपने क्या किया, सारे एलिमेंट्स को सिंपली इस तरीके से लिख दिया लाइक दैट। बट यहाँ थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन इट्स ओके, यू कैन रिप्रेजेंट लाइक दिस। हम कंफ्यूज जरूर हो सकते हैं कि फर्स्ट ग्रेड के एलिमेंट कौन से, सेकंड ग्रेड के एलिमेंट कौन से, थर्ड ग्रेड के एलिमेंट कौन से, लेकिन जो आपका सिस्टम है, कंपाइलर है, वो समझ जाएगा कि एलिमेंट का जो रिप्रेजेंटेशन है वो आपने जो किया हुआ है वो किस तरीके से किया हुआ है। ठीक है, तो ये क्या देखता है बेटा, सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे ये जो रिप्रेजेंटेशन होता है बाय डिफॉल्ट इट इज इन व्हाट, इट इज इन द रो मेजर ऑर्डर। ठीक है, मतलब आप अगर इस तरीके से दे रहे हो तो जो डेटा जाके स्टोर हो रहा है वो रो मेजर ऑर्डर को कंसिडर करते हुए डेटा को क्या करता है, स्टोर करता है। बाय डिफॉल्ट रो मेजर ऑर्डर ही होता है। तो अब रो मेजर ऑर्डर मतलब कि आपकी जो फर्स्ट रो है उसमें कितने नंबर ऑफ कॉलम होंगे ये बताइए। फर्स्ट ग्रिड की फर्स्ट रो में नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होंगे, टेल मी। फर्स्ट ग्रिड फर्स्ट रो, हाउ मेनी नंबर ऑफ कॉलम्स आर देयर। फर्स्ट ग्रिड का फर्स्ट रो में नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होंगे, 12 कॉलम्स तो हो ही नहीं सकते ना। कॉलम कितने होंगे, कॉलम क्या दिया है यहाँ पे, ये दैट रिप्रेजेंट्स द कॉलम, दिस रिप्रेजेंट्स द रो एंड दिस रिप्रेजेंट्स द ग्रिड। तो बोल रहा हूँ फर्स्ट ग्रिड की फर्स्ट रो के नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होंगे, तो 4 ही कॉलम होंगे ना कम होंगे ना ज़्यादा होंगे। व्हाट वी कैन से, तो ये जो है दैट रिप्रेजेंट्स द फर्स्ट रो, देन ये रिप्रेजेंट करेगा सेकेंड रो, देन ये रिप्रेजेंट करेगा थर्ड रो। तो 4 4 4 4 के हिसाब से ले लिया, फर्स्ट रो सेकेंड रो थर्ड रो। अब ये जो पूरा है दैट कंप्लीट इज द फर्स्ट ग्रिड, ये फर्स्ट ग्रिड है, आई बात समझना। फिर अब सेकेंड ग्रिड की रोज स्टोर करनी है, तो सेकेंड ग्रिड की फर्स्ट रो, देन सेकेंड ग्रिड की सेकेंड रो एंड देन सेकेंड ग्रिड की थर्ड रो। ओके, लाइक दैट। Three rows are there and each row consists 4 values. Okay, so first row, second row, third row, 4 elements, 4 लेने हैं आपको, 4 4 4, ये फर्स्ट ग्रिड हो गई है ना, 4 एलिमेंट इन ईच, देन 4, देन नेक्स्ट 19 तक आ जाएगा और नेक्स्ट 20 से लगा के 23 तक आ जाएगा। ये सेकेंड ग्रिड हो गया। ठीक है, आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, या फिर आप इस तरीके से डायरेक्टली बना दीजिए, जो ये मैंने यहाँ लिखा उसको आप यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, इनसाइड द ब्रैकेट दैट रिप्रेजेंट्स द फर्स्ट ग्रिड कॉमा सेकेंड ग्रिड्स एलिमेंट, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। तो ये फर्स्ट ग्रिड को रिप्रेजेंट कर दिया, ये सेकंड ग्रिड को रिप्रेजेंट, इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे तो समहाउ सामने वाले को समझना थोड़ा इजी हो जाएगा। इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे तो सामने वाले को समझना इजी नहीं होगा। अब हो सकता है गेट में ये वाला पैटर्न दे दें और आपसे पूछ ले कि जैसे अगर सपोज मैं यहाँ पे ये इसको देखते हुए आपको ये बताना है कि जो एलिमेंट है इंडेक्स 103 पे वो कौन सा है, कौन सा एलिमेंट है जो 103 लोकेशन पे, टेल मी। फर्स्ट ग्रिड के फर्स्ट 103, टेल मी द एलिमेंट, विच एलिमेंट प्रेजेंट एट दिस पर्टिकुलर लोकेशन, विच एलिमेंट प्रेजेंट एट दैट पर्टिकुलर लोकेशन। अब देखिए ये जो बात हो रही है किसकी बात हो रही है, यहाँ पे 1 लिखा है। इनिशियलाइजेशन जो स्टार्ट हमने किया वो किससे किया है, 0 से। तो 0 ग्रिड में टोटल एलिमेंट कितने होंगे, तो एक ग्रिड में एलिमेंट कितने होंगे, 3 क्रॉस 4 12 एलिमेंट। तो फर्स्ट ग्रिड के 12 एलिमेंट्स छोड़ दीजिए, ये तो ग्रिड नंबर 0 में होंगे। अब सेकेंड ग्रिड जो है उसमें आप रो वाइज फिल्टरिंग कर लीजिए, तो आपको कौन सी रो पे जाना है, 0th रो पे जाना है। तो ये 0th रो हो गई और इस 0th रो के कौन से इंडेक्स को चाहिए, 3 को चाहिए। सो 0 1 2 3 मतलब कि कौन सा एलिमेंट हो गया, एलिमेंट नंबर 15। सो 15 इज योर आंसर, 15 इज योर आंसर। 3 कैसे आया बेटा, 15 आएगा। फर्स्ट ग्रिड 0th रो थर्ड कॉलम,
इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट कर रहे हैं। ये क्लियर है? इज इट क्लियर और नॉट? इंडेक्स पहचान, एक इंडेक्स पे कौन सा एलिमेंट है, देखिए नॉर्मली 1D अरे 2D अरे में तो हम पहचान लेते हैं, हम पता चल जाता है हमें, बट 3D अरे के ऊपर अगर हमें प्रैक्टिस करनी है या सिमिलरली 4D अरे के ऊपर प्रैक्टिस करनी है तो ये आपको पॉइंट क्लियर होना चाहिए। सो इज इट क्लियर? कैसे हमने फाइंड आउट किया? अगेन देख लीजिए, मैंने क्या पूछा था, x 1 0 और 3 पूछा था। तो आप ग्रिड नंबर 1 है तो 0 से इंडेक्सिंग स्टार्ट हो रही है, तो ग्रिड नंबर 0, ग्रिड नंबर 1, तो ग्रिड नंबर 0 में टोटल कितने एलिमेंट्स होंगे, 3 क्रॉस 4 12 एलिमेंट्स। तो पहले 12 एलिमेंट्स को तो वैसे ही छोड़ दो, ये ग्रिड 0 के एलिमेंट्स हैं। अब ग्रिड 1 पे आए, इसके आगे के एलिमेंट ग्रिड 1 है, उसमें रो नंबर कौन सी चाहिए, 0। टोटल कितनी रोज है, 3 रो, तो 0 1 2 इंडेक्सिंग हुई, तो 0 रो मतलब कि ये पहली वाली रो की बात कर रहे हैं, तो ये फर्स्ट रो हो गई है ना, ये फर्स्ट रो हो गई। एक मिनट, 0 से 11 दैट इज द 12 नंबर ऑफ एलिमेंट, देन ये फर्स्ट रो हो गई, देन ये फर्स्ट रो हो गई आपकी, है ना। सो 0 से 11 टोटल 12 एलिमेंट्स आते हैं, देन फर्स्ट रो कंसिस्ट 12 13 14 एंड 15। अब हमें चाहिए क्या था, x 1 0, तो हम 1 0 पे तो पहुंच गए, दैट इज द ग्रिड नंबर 1 एंड रो नंबर 0। अब मुझे जाना है कॉलम पे, कौन से कॉलम पे, 3 पे। इंडेक्सिंग किससे स्टार्ट हो रही है, 0 से, सो ये 0 1 2 और 3, तो ये है कॉलम नंबर आपका 3। So grid number 1, row number 0, column number 3, element is 15. Element is 15. Got it? Clear है बेटा ये? चलिए, अब इसके अलावा आप रिप्रेजेंट करना चाहते तो यू कैन रिप्रेजेंट दैट विद द हेल्प ऑफ for लूप। इट इज वेरी इजी। आई लूप आप 2 तक चला दीजिए फॉर द ग्रिड, जे लूप आप 3 तक चला दीजिए फॉर द रो, एंड के लूप आप 4 तक चला दीजिए, दैट इज द नेस्टिंग ऑफ दिस 3 लूप्स। सो 2 3 4, और बस उसमें अगर आपको वैल्यू इनिशियलाइज 0 से करनी है तो 0 से इनिशियलाइज कर दीजिए वैल्यू। ये सिंपल सा रिप्रेजेंटेशन हो गया, ठीक है। अब अगर सपोज टू भी आप इसी तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं और मान लो यहाँ पे वैल्यू n पास करते हैं, यहाँ पे भी वैल्यू n पास करते हैं और यहाँ पे भी वैल्यू n पास करते हैं, तो व्हाट वी कैन से, व्हाट इज द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस पर्टिकुलर कोड। सो आउटर लूप execute n times, inner loop execute n time, and innermost also execute n time. So complexity become theta n cube. So if you are having a 3D array, then worst case complexity to initialize the content inside the 3D array is what, n cube. 2D array का worst case complexity n square, 1D array का worst case complexity n, तो n square n cube. Similarly अगर 4D array होगा तो worst case complexity big of n raised to 4 to initialize the content, ठीक है। तो इस तरीके से आप उसको याद रख सकते हैं। अब जो क्वेश्चंस मेनली, ये तो ठीक है, रिप्रेजेंटेशन हमें समझ में आ गया। इस रिप्रेजेंट अभी जो रिसेंट ईयर में, मतलब आई थिंक 22 या 3 के अंदर, 23 के अंदर या 22 के अंदर का क्वेश्चन है, अभी मैं करवा दूंगा आपको। उसमें सिर्फ क्वेश्चन इसी, ये जो मैं आपको पॉइंट बता रहा हूँ ना, इसी पैरामीटर के ऊपर क्वेश्चन पूछा था बेटा। 2 3 4 एक अरे दिया हुआ था और उसमें किसी एलिमेंट, एक लोकेशन दी हुई थी, उस लोकेशन के एलिमेंट कौन से, ये पता करने का। मतलब अभी तक यहाँ लेवल तक का क्वेश्चन गेट में आया है। अब इसको हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। अब आगे क्वेश्चन इस पे क्या बन सकता है, आगे क्वेश्चन बन सकता है कि किसी स्पेसिफिक एलिमेंट का एड्रेस आइडेंटिफाई करना हो, ठीक है। आप कोई बड़ी सी मैट्रिक्स दे दी, ये तो फिर भी छोटा है, 2 3 4 है, 24 एलिमेंट है, तो हम ऐसे काउंट करते हुए भी पहुंच सकते हैं। बट जनरली अगर मुझे किसी स्पेसिफिक इंडेक्स पे कोई एलिमेंट स्टोर है एंड आई वांट टू फाइंड एड्रेस ऑफ दैट पर्टिकुलर एलिमेंट, देन हाउ आई कैन डू दैट थिंग, ठीक है। आज के ये सेशन के बाद में मैं एक प्रैक्टिस क्वेश्चन शीट अपलोड करूँगा, ठीक है। वो प्रैक्टिस क्वेश्चन शीट आप सभी को एक बार सॉल्व करके कल की क्लास में आना है, ठीक है। तो शीट आपको वहाँ पे मिल जाएगी, उसमें अरे से रिलेटेड प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे ना। हमने एसिम्प्टोटिक नोटेशन और बाकी सारे तो कर लिए हैं, अरे से रिलेटेड प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को वो करके आनी है। इतना क्लियर है? चलिए, नाउ write down the address calculation of 3D array. Elements can be stored in either row measure order or in a column measure order. तो एलिमेंट्स को हम लोग रो मेजर ऑर्डर में भी स्टोर कर सकते हैं, कॉलम मेजर ऑर्डर में भी स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई और ऑर्डर दिया है तो फिर वो अकॉर्डिंगली एक्सप्लेनेशन दिया होगा एंड वी कैन परफॉर्म। तो हालांकि वहाँ तक, इतने लेवल तक नहीं जाएगा,
अगर क्वेश्चन भी बनता है तो रो मेजर कॉलम मेजर का बनेगा। और अगर मान लो कि स्पेसिफिक ऑर्डर दिया हुआ है कि डायगोनल करना है या कुछ और करना है, तो वो इसका सिनेरियो दिया होगा, फिर हम नंबर्स को स्टोर करके, और जैसे मैंने आपको 3 क्वेश्चंस दिए थे सॉल्व करने के लिए, उसी फैशन में फिर हम बना सकते हैं। बट अगर हमें रो मेजर ऑर्डर या कॉलम मेजर ऑर्डर पूछा है तो हाउ वी कैन डील विद दैट। सो जस्ट सी हियर फॉर द रो मेजर ऑर्डर व्हाट वी आर डूइंग। तो सबसे पहला काम आप ये याद रखें कि जो आपको अरे दिया हुआ है इज अ 3D अरे, ठीक है। रो मेजर ऑर्डर कॉलम मेजर ऑर्डर की बात कर रहा हूं मैं। ये ग्रिड को रिप्रेजेंट करता है, एम में ले लेता हूं फॉर द नंबर ऑफ रोज एंड एन में ले लेता हूं फॉर द नंबर ऑफ कॉलम्स, मतलब कितने कॉलम से कितनी रोज है एक स्पेसिफिक ग्रिड के अंदर, एंड नंबर ऑफ ग्रिड कितनी है वो जी रिप्रेजेंट कर रहा है। अब आपको रो मेजर ऑर्डर के हिसाब से किसी स्पेसिफिक एलिमेंट ए, आई, जे और के का एड्रेस आइडेंटिफाई करना है। सो हाउ वी कैन डू दैट थिंग। तो देखिए, आपको सबसे पहली चीज तो क्या पता होना चाहिए कि जो लोअर बाउंड है, ठीक है, वो क्या है। तो लोअर बाउंड फॉर रो क्या है, लोअर बाउंड फॉर कॉलम क्या है, लोअर बाउंड फॉर विड्थ क्या है, यू शुड नो अबाउट दिस थिंग, ठीक है। तो ये 3 चीजें पता होनी चाहिए कि व्हाट वुड बी द लोअर बाउंड फॉर रो, लोअर बाउंड फॉर कॉलम एंड लोअर बाउंड फॉर दी विड्थ, ठीक है। उसी के साथ में आप यहाँ पे एम क्या होगा आपका, नंबर ऑफ रोज को रिप्रेजेंट कर रहा है, एन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ कॉलम्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, पी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, विड्थ रिप्रेजेंट कर रहा है या ग्रिड रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो कितनी नंबर ऑफ विड्थ है या कितनी ग्रिड है, या फिर टोटल नंबर ऑफ सेल्स डेप्थ वाइज, तो वो पी रिप्रेजेंट करता है, ठीक। अब बी इज द व्हाट, इट इज द बेस एड्रेस, मतलब स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ अरे क्या है वो ये बता रहा है, ठीक है। फिर डब्ल्यू क्या है, इट इज द वेट, स्टोरेज साइज ऑफ वन एलिमेंट, एक एलिमेंट का वेट या एक एलिमेंट की साइज कितनी है, मतलब व्हाट इज द साइज ऑफ डेटा टाइप, ये भी क्वेश्चन में गिवन होता है, ठीक है। अब फॉर्मूला हमने जो यहाँ पे लिखा है वो देखिए किस तरीके से हम लोग डिराइव करते हैं, इसको जस्ट आप यहाँ पे याद रखें। लेट्स सी कैसे फॉर्मूला आपको रिमेंबर रखना है। आई जे के, ठीक है, बेस एड्रेस प्लस साइज ऑफ डेटा टाइप, बेस एड्रेस प्लस साइज ऑफ डेटा टाइप, ठीक है। अब आई में से आई का इंडेक्स माइनस कर दिया, जे में से जे का इंडेक्स माइनस कर दिया, और के में से के का इंडेक्स माइनस कर दिया, ठीक है। आई माइनस L1, L1 इज व्हाट, लोअर बाउंड, L2 इज व्हाट, लोअर बाउंड, सो लोअर बाउंड फॉर द फर्स्ट वन, L2 लोअर बाउंड फॉर द सेकंड वन, L3 लोअर बाउंड फॉर द थर्ड वन। तो आई जे के आपके क्या रिप्रेजेंट करते हैं, लोअर बाउंड्स। तो जो भी इंडेक्सिंग दी हुई है आपको आई जे के, उसी फैशन में उस इंडेक्सिंग में से आई जे और के की वैल्यू को क्या कर दो, सबट्रैक्ट कर दो, ठीक है। अब आप रो मेजर ऑर्डर यूज कर रहे हो, देखिए रो मेजर ऑर्डर यूज कर रहे हो, तो ये जो सिंपली याद रखिए, ये जो रो साइड है इसमें आपको रो और कॉलम दोनों से मल्टीप्लाई करना है, m इंटू एन लिख देता हूं मैं इसको, ठीक है। रो और कॉलम दोनों से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। फिर जो सेकंड पोजीशन पे कंटेंट है इसको नंबर ऑफ कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, प्लस यहाँ पे देयर इज नो मल्टीप्लिकेशन, दैट वुड बी द सिंपल फार्मूला, क्लियर है। तो ये फार्मूला आपका बन जाएगा, ये फार्मूला आपका बन जाएगा, दैट्स इट, नथिंग टू डू, ठीक है। लेट्स ट्राई टू फाइंड आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। एग्जाम्पल दिया है, कोशिश करें कि इसका रिजल्ट क्या होगा अकॉर्डिंग टू द रो मेजर ऑर्डर। Try this.
यस, यस रवि, यू कैन रिप्रेजेंट पॉइंटर अरे या अरे को लेफ्ट हैंड साइड। हाँ, हम जनरली वैल्यू को इनिशलाइज करना है या कुछ वैल्यू असाइन करना है, हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है रवि। देखिए एड्रेस का फॉर्मूला आपके एक बार मैं लिख देता हूँ। ए ऑफ आई जे के बेस एड्रेस प्लस साइज ऑफ डेटा टाइप आई माइनस एल वन प्लस जे माइनस एल टू plus k minus L3. Okay, now here what we can say, just that is m and this is n. इसका वैल्यू कितना आ रहा है -4 से 6 तक। कैसे निकालेंगे? अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड +1, यही करते हैं हम लोग। ठीक है, सो अपर बाउंड फॉर दिस माइनस लोअर बाउंड फॉर दिस +1, सो 6 + 4 इज व्हाट 10, 10 + 1 इज हाउ मच, इट बिकम 11। सो आपको यहाँ पे बेस एड्रेस कितना दिया हुआ है 1000, साइज ऑफ डेटा टाइप 2 दिया हुआ है, यहाँ पे m क्रॉस n करना है, यहाँ पे n से मल्टीप्लाई करना है। सो इट दिस वैल्यू बिकम 11, दिस वैल्यू बिकम 11 मल्टीप्लाई बाय n, सो व्हाट वी कैन से 20 - 8 + 1, इट गिव्स यू द वैल्यू 13, सो मल्टीप्लाई बाय 13। i का वैल्यू क्या है, पोजीशन किसकी निकालनी है, अरे 7 -3 और 9 की। i कितना है 7, माइनस लोअर बाउंड फॉर दिस इज व्हाट, दिस इज 1, दैट इज द लोअर बाउंड, 7 - 1 प्लस n से मल्टीप्लाई किया, n कितना है आपका 13, मल्टीप्लाई बाय j माइनस L2, j इज व्हाट, j इज -3, -3 माइनस L2 -4 प्लस k, k कितना दिया हुआ है, k इज 9, सो 9 माइनस लोअर बाउंड फॉर द थर्ड लोकेशन, लोअर बाउंड इसके लिए कितना है 8, सो 9 - 8। सिंपली यू नीड टू फाइंड दैट रिजल्ट, है ना। इसको इवेलुएट करना है, इस इक्वेशन को इवेलुएट करके रिजल्ट निकालना है। कितना आ रहा है, इसको इवेलुएट करके रिजल्ट निकालना है, कितना आ रहा है। येस, नो इशू, यू कैन कैलकुलेट विदाउट फार्मूला ऑल्सो, कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हैं आप, है ना। तो वो आपको अल्टीमेटली वहाँ पे क्या है, हालांकि फार्मूला भी याद रखना टफ नहीं है। मैं अभी आपको n डायमेंशनल अरे का फार्मूला कैसे, क्योंकि ये 3D है, अगर मान लो 4D अरे दिया होगा तो फिर 4D अरे को अगेन विजुअलाइज करना इट्स समहाउ टफ। तो वहाँ पे बेटर क्या होगा कि हम 4D अरे का मतलब क्या हो गया, आगे हम डिस्कस करेंगे। वैसे 4D अरे का मतलब क्या हुआ, इट इज अरे ऑफ 3D अरे। सो 4D अरे इज अरे ऑफ 3D अरे एंड 3D अरे इज अरे ऑफ 2D अरे। तो वो फिर कहीं ना कहीं थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी लेवल बढ़ता जाएगा। ठीक है, इज इट ओके। चलिए, तो इसको इवेलुएट करके रिजल्ट सिंपली आइडेंटिफाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई करके कितना रिजल्ट आ रहा है वो निकाल लो। कितना आ रहा है, किया सॉल्व किसी ने?
2744, बिल्कुल। सो दैट वुड बी योर आंसर 2744, ठीक है। उसके पहले मैं आपको 4 डायमेंशनल अरे बताता हूँ कि 4D अरे क्या होता है, और उसके साथ में n डायमेंशनल अरे अगर हमें दिया हुआ है तो हाउ वी कैन गो विद द एड्रेस कैलकुलेशन, किस तरीके से हम लोग को जाना चाहिए अगर हमें कोई भी डायमेंशन दी हुई हो तो। सो लेट्स सी हियर अगेन 4D अरे रिप्रेजेंटेशन को हम लोग क्या कह सकते हैं, सिंपली वी कैन से दैट इट इज अ अरे ऑफ 3 डायमेंशनल अरे, ठीक है। लाइक मैंने लिखा इंटीजर ए, अब 4 डायमेंशन बनाना है, सो लाइक दैट यू कैन मेक अ 4 डायमेंशंस, इस तरीके से 4 डायमेंशंस आपने बना दी। अब वैल्यूज अगर आपने लिखी सपोज टू बी वॉट एवर 3 इज देयर, 3 इज देयर, 3 इज देयर, 3 इज देयर, सो फर्स्ट 3 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, देयर इज अ 3D अरे, देयर इज अ 3D अरे, ये 3 रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, देयर इज अ 3 2D अरे। सो अगर हम इन दोनों को रीड आउट करें तो 3 क्रॉस 3 9 2D अरेज, 9 2 डायमेंशनल अरेज। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट की अगर मैं बात करूं तो व्हाट वी कैन से 3⁴, हाउ मच इट बिकम 81। सो 81 एलिमेंट्स आर देयर, अगर मैं 3 3 3 3 साइज भी लेता हूं तो 81 एलिमेंट्स इस 4 डायमेंशनल अरे के अंदर आप लोगों को मिलेंगे, ठीक है। अब 4 डायमेंशन अरे है आपका, या अगर आपको 5 डायमेंशन अरे दे दिया या आपको n डायमेंशन अरे दे दिया और बोला है कि फाइंड आउट द एड्रेस ऑफ अ स्पेसिफिक एलिमेंट, सो यू कैन देर आर 2 वे, या तो आप विजुअलाइज करके और उस स्पेसिफिक लोकेशन तक, जैसे मैंने स्टार्टिंग में ग्रिड्स बनाई थी 1 2 3, तो 3D अरे में भी आप उसको विजुअलाइज करके उस स्पेसिफिक लोकेशन तक पहुंच सकते हैं काउंटिंग करके, है ना, उसमें दिक्कत नहीं आएगी। आपको करना क्या है कि भाई ये इतने नंबर ऑफ रो, इतने नंबर ऑफ कॉलम है, उतने नंबर ऑफ ये है, अल्टीमेटली व्हाट वी आर डूइंग द मल्टीप्लिकेशन, और उसी से रिजल्ट आ रहा है, विजुअलाइज कर रहे हैं। बट अगर मान लो 3D अरे की प्लेस से 4D अरे दे दिया या 5D अरे का क्वेश्चन दे दिया, तो फिर इतना बड़ा विजुअलाइजेशन करने में ज़्यादा टाइम लग जाएगा एज कम्पेयर टू द क्वेश्चन सॉल्व करना फॉर्मूले से, है ना। तो व्हाट वी कैन डू, हमें ये पता होना चाहिए कि फॉर्मूला अप्लाई कैसे करना है, या फॉर्मूला क्या है, या किस तरीके से हम उसको वर्क करते हैं, या याद कैसे रखें। अब 3D अरे 4D अरे सभी के फॉर्मूले याद रखने हैं क्या, तो वो किस तरीके से करेंगे। तो लेट्स सी हियर, मैं रो मेजर ऑर्डर की बात करता हूं सबसे पहले, फिर हम कॉलम मेजर ऑर्डर के ऊपर स्विच करेंगे, ठीक। यहाँ पे आप क्या एज्यूम करके चलिए कि जो भी n डायमेंशनल अरे है उसकी हर डायमेंशन की मैक्सिमम साइज कितनी है, तो उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं S1 S2 S3 Sn, दैट वुड बी द मैक्सिमम साइज। क्लियर है। अब हमें जो वैल्यू कंप्यूट करनी है वो किसी स्पेसिफिक इंडेक्स की कंप्यूट करनी है, लाइक I1 I2 अप टू In, इनकी वैल्यू को कंप्यूट करना है। हम लोग क्या करते हैं जब भी वैल्यू कंप्यूटेशन करते हैं, देखिए बेसिक स्ट्रक्चर आपका किस तरीके से बनता है। लेट्स सी हियर, इफ यू वांट टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ A I1 I2 I3 up to In, what the basic structure? Basic structure is base address plus size of data type. Now आपको जिस भी इंडेक्स का एड्रेस कैलकुलेट करना है उस इंडेक्स में से उसका लोअर बाउंड आपको माइनस करना होता है, ठीक है। सो व्हाट एग्जैक्टली यू आर डूइंग, यू आर परफॉर्मिंग I1 माइनस what we can say I1 minus lower bound for this plus I2 minus lower bound for this plus I3 minus lower bound for this, similarly up to In minus lower bound for this. We are doing that thing, हमको ये करना होता है ना, अल्टीमेटली अप टू n। अब देखिए रो मेजर ऑर्डर की मैं बात कर रहा हूं, फॉर्मूला किस तरीके से बन रहा है। व्हाट यू आर डूइंग, ये किसका इंडेक्स रिप्रेजेंट कर रहा है, इस फर्स्ट का, ठीक है। व्हाट टू डू, इनकी जो मैक्सिमम साइज है जो क्वेश्चन में दी हुई होगी S1 S2 S3, दैट वुड बी द मैक्सिमम साइज ऑफ अरे अप टू Sn, ठीक है। तो व्हाट टू डू, यू वांट टू कैलकुलेट एड्रेस, ये किसका इंडेक्स रिप्रेजेंट कर रहा है, फर्स्ट वैल्यू का, तो इसको छोड़ के बाकी सभी की मैक्सिमम साइज से इसमें मल्टीप्लाई कर दो, मतलब S2 मल्टीप्लाई बाई S3 मल्टीप्लाई बाई S4 अप टू Sn। आई बात समझ में, मल्टीप्लाई विद दिस टर्म, दैट्स इट। अब आपको I2 L2 की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, मतलब ये सेकंड वाले को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये फर्स्ट दो को छोड़ दो और इसके बाद के सभी से इसमें मल्टीप्लाई कर दो, 3 4 5 अप टू n, ये हो गया। फिर थर्ड वाला, तो फर्स्ट 3 छोड़ दो, उसके बाद वाले जो है 4 से लगा के n तक सभी से मल्टीप्लाई कर दो, और जो सबसे लास्ट टर्म होगी, मतलब सभी को छोड़ना है, मतलब सबसे जो आखिरी टर्म होगी उसमें किसी से भी मल्टीप्लाई नहीं करना,
उसमें किसी से भी मल्टीप्लाई नहीं करना। तो ये रो मेजर ऑर्डर बन गया n डायमेंशनल अरे का। आई बात समझ में? आई बात समझ में? इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? सो इट वुड बी सिंपल, है ना, आसान तरीका हो गया इसको याद रखने का, ठीक है। ये वे भी अब इसको मैं एक्सप्लेन नहीं करता, इसको जाने दो, है ना। अल्टीमेटली वही लिखा हुआ है, इन शॉर्ट लिखा हुआ है, E1 E2 E3 En क्या है, ये सारे वही टर्म्स हैं। इसको E1 बोल दिया, इसको E2 बोल दिया, इसको E3, तो अब उसको छोड़ो, ये वाला ये अगर समझ में आ गया तो वो याद रख लेना, है ना, क्या करना है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या था, फिर से देख लो कॉन्सेप्ट क्या था। बेस एड्रेस प्लस साइज ऑफ डेटा टाइप, जितनी भी डायमेंशंस हैं, जितने भी इंडाइसेस हैं, उन इंडाइसेस में से लोअर बाउंड को माइनस करना, अपने इंडेक्स में से अपनी लोअर बाउंड को माइनस करेंगे, किसी और के नहीं करेंगे, तो वो माइनस कर दिए। फिर फर्स्ट वाली टर्म जो है, तो फर्स्ट लोकेशन को छोड़ के बाकी सभी की मैक्स साइज से मल्टीप्लाई कर दो इसके अंदर। सेकेंड वाली टर्म में पहले 2 छोड़ के बाकी सभी से मैक्स साइज से मल्टीप्लाई कर दो। थर्ड वाली में पहले 3 छोड़ के बाकी सभी से मल्टीप्लाई कर दो। लास्ट वाली में किसी से मल्टीप्लाई नहीं होगा क्योंकि सारे ही छोड़ना है, तो लास्ट टर्म अकेली रहेगी, बाकी सभी में मल्टीप्लीकेशन होगा, ठीक है। ये रो मेजर ऑर्डर हो गया, ये रो मेजर ऑर्डर हो गया। अब अगर कॉलम मेजर ऑर्डर की बात करें तो देखिए कॉलम मेजर ऑर्डर इज अगेन व्हाट वी कैन से, सेम कॉन्सेप्ट है, सेम तरीका है कॉलम मेजर ऑर्डर का रिजल्ट आइडेंटिफाई करने का भी। बस अब आपको उसको रिमेंबर कैसे रखना है, ये देखो। कॉलम मेजर ऑर्डर फॉर n डायमेंशन, बेस एड्रेस प्लस साइज ऑफ डेटा टाइप, है ना, ये तो करते ही हैं। फिर I1 माइनस L1 प्लस I2 माइनस L2 प्लस सपोज टू बी द नेक्स्ट वन एज I3 माइनस L3 प्लस IN माइनस LN, है ना। ये बेसिक स्ट्रक्चर सेम है जैसा बेसिक स्ट्रक्चर हमने यहाँ बनाया था, मतलब ये इतना सेम है। अल्टीमेटली पॉइंट ये है कि किस डायमेंशन से किस में मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। वही बेसिक स्ट्रक्चर यहाँ पे भी था, पॉइंट ये है कि किस डायमेंशन में किससे मल्टीप्लाई करना है। अब देखिए फॉर्मूले में सिंपल सा है, जो आपकी सबसे लास्ट टर्म है En, है ना। En यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, En रिप्रेजेंट्स दैट स्पेसिफिक पोजिशन, ये जो टर्म है लास्ट टर्म। अरे की जो मैक्सिमम साइज है 1 2 3 से लगा के n तक, ठीक है। तो ये जो लास्ट टर्म है, इसमें लास्ट वाले इंडेक्स को छोड़ देंगे, उसके पहले के सभी से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। मतलब इससे मल्टीप्लाई करना है S1 S2 से लगा के Sn-1 तक, ठीक है। फिर सिमिलरली आगे है कि एक कम करते जाएंगे, जैसे 3 वाला है, तो अब 3 में किससे मल्टीप्लाई करना है बेटा, तो 3 तक की वैल्यू छोड़ दो, 3 के आगे कौन है 1 और 2, इसमें सिर्फ 1 से और इसमें किसी से नहीं। आई बात समझ में? क्लियर है क्या ये? इज इट क्लियर? कॉलम मेजर ऑर्डर किस तरीके से किया, इज क्लियर?
ओके ग्रेट। चलिए तो अब मैं एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूं। कंसिडर एन अरे you need to find address of this using row major order as well as using column major order। तो रो मेजर से भी आपको एड्रेस फाइंड आउट करना है, कॉलम मेजर से भी एड्रेस फाइंड आउट करना है, बोथ आरएमओ एज वेल एज सीएमओ दोनों से। कितना आ रहा है रो मेजर ऑर्डर? ठीक है, देखिए रो मेजर ऑर्डर के केस में बेस एड्रेस प्लस साइज ऑफ डेटा टाइप, ठीक है। नाउ दिस स्पेसिफिक वैल्यू इज व्हाट I minus L1 is what 1 plus the next one is 5 minus its lower bound is what 2 plus 0, its lower bound is what minus 5 plus 7, its lower bound is what it is 6। तो ये कर दिया आपने सबसे पहले। फिर ये जो वैल्यू इसमें किससे मल्टीप्लाई करना है,
सो व्हाट टू डू, द मैक्स साइज, इसका मैक्सिमम साइज कितना हुआ 1 to 8, इट इज़ 8। इसका कितना हुआ 10 माइनस 2 8, 8 प्लस 1 9। इसका कितना हुआ 3 माइनस 5, 3 माइनस माइनस 5, तो कितना हो गया ये 8 प्लस 1 9। और ये कितना हो गया 7 माइनस 6 प्लस 1 2। ओके, सो ये जो फर्स्ट पोजीशन है इसमें 9 इंटू 9 इंटू 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जो सेकेंड पोजीशन है इसमें हम 9 इंटू 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जो थर्ड पोजीशन है इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, लास्ट वाले में नीड नहीं है, बस सिंपली इसका रिजल्ट आइडेंटिफाई कर लेंगे। क्लियर है। कॉलम मेजर ऑर्डर की अगर हम बात करें, कॉलम इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, रिजल्ट कितना आ रहा है एक बार। कॉलम मेजर ऑर्डर 1000 प्लस 2, अगेन दैट वैल्यू इज 2 माइनस 1 प्लस 5 माइनस 2 प्लस 0 माइनस माइनस 5 प्लस 7 माइनस 6। यहाँ क्या होगा, एक मिनट, दिस वन। ओके, कॉलम मेजर ऑर्डर के केस में 1000 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 1 प्लस 5 माइनस 2 प्लस 0 माइनस माइनस 5 प्लस 7 माइनस 6। लेट्स सी, सो 7 माइनस 6, इसमें हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट थ्री टर्म से मल्टीप्लाई, 8 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 9, ठीक है। सेकेंड वाले में 0 से -5 हम लोग कर रहे हैं, तो सेकेंड वाली टर्म में व्हाट वी कैन डू, वी नीड टू मल्टीप्लाई बाय दी फर्स्ट टू टर्म, इन दोनों को छोड़ दिया, फर्स्ट टू टर्म, सो 8 मल्टीप्लाई बाय 9। नाउ हियर व्हाट वी कैन से मल्टीप्लाई बाय 8 एंड फर्स्ट टर्म 2 माइनस 1। इस कैलकुलेशन का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, क्योंकि हालांकि ये मतलब हम लोग कहेंगे कि मैक्सिमम इस लेवल तक क्वेश्चन आ सकता है, बाकी जनरली नॉर्मली क्वेश्चंस तो 1D अरे 2D अरे पे ही बनते हैं, ठीक है। बट यहाँ तक हम क्वेश्चंस लेवल जो है वो जा सकता है एड्रेस कैलकुलेशन से रिलेटेड, ठीक है। अब बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में मैं आपको कुछ आज प्रैक्टिस क्वेश्चन शीट शेयर कर रहा हूँ, तो वो प्रैक्टिस क्वेश्चन शीट को एक बार करिएगा, ठीक है। फिर उन क्वेश्चंस को करने के बाद में वो सारे क्वेश्चंस आप लोग कर लीजिएगा। कल हम लोग डिस्कस करेंगे और स्टार्ट करेंगे बेसिक ऑपरेशंस दैट वी कैन परफॉर्म ऑन एन अरे। अभी तक हम सिर्फ एड्रेस कैलकुलेशन देख रहे थे, अब अरे पे अगर हमें डिफरेंट टाइप के ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं, सो हाउ वी कैन डू दैट ऑपरेशन, देन उनके एल्गोरिथम्स क्या होंगे, उन एल्गोरिथम्स की कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, वो सारी चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो द बेसिक ऑपरेशंस दैट वी कैन परफॉर्म ऑन एन अरे, ये कल का टॉपिक हमारा होगा। प्रैक्टिस क्वेश्चन शीट मैं अभी आज शेयर करूंगा, उसको आप लोग कर लेंगे, उसके बाद हम उन प्रैक्टिस क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे एंड देन PYQ क्वेश्चन, फिर आपका अरे कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट डेटा स्ट्रक्चर चालू होगा, लिंक लिस्ट, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है। तो हम 1-2 सेशन और कंटिन्यू कर रहे हैं जो, उसके बाद में फिर थोड़ा सा मैं क्लास का टाइमिंग एक्सटेंड करूँगा, है ना। तो हम 2 आवर्स की क्लासेस रेगुलरली लेंगे, तो सिलेबस जो थोड़ा है वो हम अगस्त में कंप्लीट कर लें और हमारा एल्गोरिथम भी शुरू हो जाए, ये टारगेट हम लोग रखेंगे, ठीक है। तो अभी 2-3 डेज 1-1 आवर का क्लास मॉर्निंग में रहेगा, फिर देन विल शिफ्ट टू द 2-2 आवर्स, ओके। रवि किस क्वेश्चन का आंसर पूछ रहे हो बेटा आप? अच्छा, आपने किए,
आप एक काम करो, मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज करो बेटा, है ना, मैं उसको इन डिटेल एक्सप्लेन करता हूँ। प्रीवियस क्वेश्चन 2744, इसका कैलकुलेशन आप लोग कर लीजिएगा, है ना। एग्जैक्ट आंसर क्या आ रहा है, जस्ट यूज़ द कैलकुलेटर एंड फाइंड आउट। सिंपली इनका मल्टीप्लिकेशन करना है, जो भी रिजल्ट आ रहा है वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो और इससे से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दूंगा एड्रेस कैलकुलेशन के, तो वो एक बार ट्राई करिएगा, उनके सॉल्यूशंस को डिस्कस कर लेंगे। चलिए बाय।